Assalamu alaikum dear viewers. In this video I am going to teach you articles. Dear viewers, there are three articles in English: a, an, and the. These three articles have been divided into two groups. These two articles are called indefinite articles and this is called definite article. Sometimes we wonder why there are only 8 parts of speech. Why articles are not in the list? The answer is very simple. There are only 8 parts of speech and these articles are adjectives in nature. In this video, we will discuss these articles. First of all, we will try to understand the uses of a and an. It's not easy to use a and an without understanding consonants and vowels. अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू को वावल्स मानेंगे और जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स मानेंगे तो उस सूरत में काफी डिफिकल्टी होगी अ और एन को इस्तेमाल करने में. फॉर एग्जाम्पल, दिस is dash dash, this is an umbrella, and that is a university. In both of these इंस्टेंसेस यहाँ पे लेटर यू का इस्तेमाल है और यहाँ पे भी लेटर यू का इस्तेमाल है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल एन और अ का इस्तेमाल दो जगह पे हुआ है. तो इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. देयर आर 44 साउंड्स. Out of 44 sounds, 24 are consonants and rest of 20 are vowels. Before understanding the use of a and an, we must understand all the 24 consonants and 20 vowels. Let's try to understand. This is list of consonants. This is b, this is d, this is f, this is g, this is h, this is y. This is not j but y. K. This is l. M. N. This is p. R. S. T. W. This is also W. And this is Z.
These are 17. We need 7 more consonants. This is th, and mathematics it's called theta, but here in this language, in English phonetics, it's called th. This is the. This is j, and this is jah. Next one is, it is sh. एक और है, this is ch, and this is ing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now these are 24 consonants. The rule says a is used before a consonant sound. यानी कि अगर इनमें से कोई साउंड है आगे तो आपको ए का इस्तेमाल करना है, और अगर इनमें से कोई भी साउंड आगे नहीं है then you have to use an. Now let's discuss the use of a and an. As I already mentioned that I is used before a consonant sound and an is used before a vowel sound. इसको हम कई एग्जाम्पल्स के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. अगर हम सिंपली लिखेंगे दिस इज डैश कप, तो यहां पे हमें देखना है कि अ का इस्तेमाल करना है या एन का. तो सिंपली हमें यहां पे देखना है कि कप जो है ये किस साउंड से स्टार्ट होता है. तो कप सिंपली साउंड जो है जिससे ये स्टार्ट होता है दैट्स क, एंड क इज इन द लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स. सो वेरी simply we have to use a here. This is a cup because cup begins with the sound k. K is consonant. तो दूसरा हम एक एग्जाम्पल यहां पे देंगे. She met dash she met dash European lady. The word European begins with consonant y. ये य है, मैंने आपको पहले ये बताया है कि ये य है, इट्स नॉट ज, इट्स य. तो यहाँ पे ज जो है ये कॉन्सोनेंट है, सो बिल्कुल आसानी के साथ हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ई, जैसे हम कहते हैं ए ई आई ओ यू वावल है तो ई वावल है या यू वावल है, इसकी बात नहीं है, बल्कि हमें देखना है वी हैव टू चेक द साउंड नॉट द लेटर. दूसरा एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं आई सॉ डैश वन आइड डॉग. I saw a one-eyed dog. अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे ओ है, लेटर के हिसाब से यहां पे ओ है, तो ओ को हम वॉवल कंसिडर करते हैं. लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि ये लेटर क्या है, बल्कि हमें देखना है कि साउंड किसकी है. अगर हम इसको ओ साउंड से पढ़ेंगे तो ये अन बन जाता है, लेकिन वी प्रोनाउंस इट वन वन, इस तरह से वाव नून वन, तो इस तरह से वन. सो it begins with the sound v. तो v जो है वो is in the list of consonants. तो इस तरह से हमें यहां पे इस्तेमाल करना है a one-eyed dog. इसी तरह से हम कहते हैं he is dash honest man.
अगर हम इसका लेटर देखेंगे तो यहाँ पे एच है, एच कॉन्सोनेंट है, उस हिसाब से जैसे हम कहते हैं ए ई आई ओ यू वॉवल है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि साउंड क्या है, इट्स ऑनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, तो साउंड बनती है अ साउंड। तो यहाँ पे ये अ जो है इट्स वॉवल, इट्स नॉट इन द लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से एक और सेंटेंस हम यहां पे लेते हैं, ही discovered unknown he discovered an unknown species। तो he discovered an un begins with the sound a, तो ये वॉवल है इसलिए यहां पे unknown आएगा। या हम यहां पे एक और सेंटेंस लेते हैं, इट इज डैश universal fact, it is a universal fact, a universal, although it begins with letter u and u is in the list of vowels, लेकिन इसकी साउंड जो है that begins with y, y, it's y। in English alphabet, in English letters we call it j, लेकिन जो फोनेटिक्स है वहां पे हम इसे य कहते हैं, इट्स य साउंड। सो दिस यूनिवर्सल begins with य sound, so it's a consonant sound, so we have to use a, not an. We will discuss the use of definite article in the second part of the video, so stay connected. Khuda Hafiz.